ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएसए एंड आयरलैंड। और अभी हम चलेंगे, मज़ीद जो मालूमात हैं वो लेते हैं जनाब चौधरी इमरान सरवर एडवोकेट साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल बाखैरियत होंगे। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट बिम्बर के सदर मकाम में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे एक सेंटर है, मैक यूके स्टूडेंट्स एडवाइजरी सेंटर है जो, तो हम उसमें चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स को जो है सहूलियात मुहैया हैं और क्या क्या यहाँ पे जो सर्विसेज है वो मुहैया की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अच्छा, यहाँ जो मैक एडवाइजरी सेंटर है इसमें आप क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? मैं एज अ टीचर इधर काम कर रहा हूँ और अच्छा। साथ में कंसल्टेंसी की मार्केटिंग वगैरह। अच्छा, तो आपके ज़ुम्मे यहाँ पे क्या है, आप कौन सी क्लास लेते हैं? मैं इधर स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के करवाता हूँ, साथ में ISPT मेनली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। अच्छा, चलें, ठीक है। ये अभी इस साइड पे ये स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के क्लासेस लेते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज और दीगर जो आर्ट्स की या दूसरे जो सर्विसेज हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं। तो आज चूँकि हमें पता चला कि जुम्मा है तो अभी स्टूडेंट्स की क्लास है जो वो थोड़ी लेट है। आगे चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक और ब्रदर। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मुजीब। और आप यहाँ पे क्या सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं? आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी यहाँ पे मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट। ऑफिस के तमाम मामलात को मैं मैनेज करता हूँ। तो आजकल यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े कम है, तो जुमे की वजह से अभी तक नहीं आए? अभी फ्राइडे है, मैं फ्राइडे के सेकंड टाइम क्लासेज होती हैं, फर्स्ट टाइम तो अभी सेकंड टाइम स्टूडेंट्स आएंगे। जी, अभी हम दिखाएंगे आपको, ये नोटिस बोर्ड है तो यहाँ पे देखें, मॉर्गन हिल सॉलिसिटर्स ये फर्म है जहाँ से हमारे जो अजीज़ हैं चौधरी इमरान सरवर एडवोकेट उस फर्म के साथ मुंसलिक हैं, जो यहाँ पे ज़िला बिम्बर के जो स्टूडेंट्स हैं जो बैरून ममालिक किसी भी मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनको सर्विस मुहैया कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और फिर दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि IELTS PTE स्पोकन इंग्लिश जो कोर्सेज है वो मुहैया किए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे ममालिक लिखे हुए हैं जिनके लिए सर्विसेज मुहैया की जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएसए एंड आयरलैंड। और अभी हम चलेंगे, मज़ीद जो मालूमात हैं वो लेते हैं जनाब चौधरी इमरान सरवर एडवोकेट साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तनीर साहब आप ठीक हैं? अच्छा, हम कुछ आपसे गुफ्तगू लेंगे अदारे के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि आप ब्रिटिश कौंसिल के एज आ एम्बेसडर मुकर्रर हुए, तो उसमें बारे में बताएं कि आप किस सिलसिले में वहाँ पे एम्बेसडर हैं? जी, मैं ब्रिटिश कौंसिल से सर्टिफाइड हम लोग कौंसलर हैं, और ये जो मेरी एजेंसी है ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी है। ये जो लोग पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से बरतानिया में तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको फ्री कंसल्टेंसी देगी, उनके एडमिशन करवाएगी, उनकी स्कॉलरशिप लेके देगी, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी, और इसके अलावा जो यूके में उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टडी के बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है उनके लिए अपने खिदमात से अंजाम देगी। अच्छा, एक एज आ ब्रिटिश कौंसिल के जो आप एम्बेसडर हैं, उसके अलावा आप कौन से दीगर ममालिक के जिनमें आप ज़िला बिम्बर या दीगर इलाकों के जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको स्टडी करवा सकते हैं, दाखिला करवा सकते हैं? जी, हमारी जो कंसल्टेंसी है ना वो तकरीबन 7-8 कंट्रीज़ में सर्विसेज मुहैया करती है। पहले नंबर पर हम बरतानिया में, उसके बाद आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम और कनाडा और अमेरिका में हम अपने जो भी स्टूडेंट इन ममालिक में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यहाँ से यूके जाते हैं या बैरून ममालिक जाते हैं, तो चूंकि आप 2-3 साल से इस सारे प्रोसेस के साथ अटैच हैं, तो उनको वहाँ पे किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं और आप उनके तदारक के लिए क्या उनको पहले से गाइडलाइन देते हैं? जी देखें, मुश्किलात तो आप किसी भी कंट्री में जाएं तो होती हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि लोगों को उधर लोगों की जो असेसमेंट होती है फाइनेंशियली, वो उनकी सोच है उसके उन्हें जो है ना वो प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता है। तो मेरी तमाम जो स्टूडेंट तालीम हासिल करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले 3-4 चीज़ें उनको मद्देनज़र रखें। पहले वो ये देखें कि इनटेक कब शुरू हो रहा, दूसरा डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट उनके रिक्वायर्ड हैं, तीसरा ये है कि जो उनका एकेडमिक कैरियर है उसके मुताबिक ही अपनी स्टडी जारी रखें। बहुत से एजेंट उनको आम से सब्जेक्ट में दाखिला दिलवा देते हैं, फिर जब वो उधर जाते हैं उन्हें डिग्री तो मिल जाती है लेकिन उसके बाद उन्हें काम नहीं मिलता है, और वो किसी उन्हें वर्क परमिट नहीं मिलता है, तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो चौथी बात यह है कि हर स्टूडेंट को अपने फाइनेंस जो है वो मद्देनज़र रखने चाहिए।
बहुत से स्टूडेंट हैं जो वो थोड़े फाइनेंस पे वो कहते हैं कि हम लोग इससे गुजारा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि उधर स्टूडेंट को सिर्फ 20 घंटे वाला होता है वर्क करना, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात आती हैं। तो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो फाइनेंस के मतलब और जो उनका कैरियर है उसके मतलब हमसे पहले सलाह मशवरा करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं हमारे इलाके से जो बैरून ममालिक में जा रहे हैं या फिर यूके में जा रहे हैं। एक तो वो हैं जो मैट्रिक कैफे हैं और उनकी आगे ये नज़र है कि वो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, और दूसरे वो स्टूडेंट है जो जिन्होंने अच्छे बीएस किया हुआ है, बीएससी या एमएससी किया हुआ है, और वो आला तालीम के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो उन दोनों की कैटेगरीज के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो किसी को इनकरेज नहीं करेंगे कि वो एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो जो है वो एजुकेशन का बहाना बना के तो इमिग्रेशन करें और माइग्रेंट हों। हम तो इस वाले से किसी को भी इनकरेज नहीं करेंगे। हाँ, जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। ज़िला बिम्बर चूँकि एक यहाँ पे बड़ी आबादी है, नौजवान तालीम याफ्ता हैं, फिर आज़ाद कश्मीर में रोज़गार के भी ज़्यादा मौके नहीं हैं। दूसरा, तालीम के जो आला तालीम के लिए सहूलियात हैं वो भी इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है यहाँ पे। जो प्रोफेशनल तालीम है वो नौजवानों को बैरून ममालिक जाके हासिल करनी पड़ती है। लोग इतने ज़्यादा हमारे इलाके के अमीर नहीं है, यानी फाइनेंशियल सेटअप उनका अच्छा नहीं है। तो आप, चूँकि आपका तल्लुक भी ज़िला बिम्बर की तहसील समानी से है, तो आप कोई खुसूसी जो रियायत है या खुसूसी जो नवाजिश है आप स्टूडेंट्स पे क्या करेंगे? जी, हम लोग स्टूडेंट के लिए ये करेंगे कि उन्हें जो है वो जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो स्टूडेंट हैं उनका अगर आइलेट्स का स्कोर अच्छा हो तो वो उन्हें और ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी फ़ीस बहुत आई होती है। हमारे पास बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनकी फ़ीस मुनासिब है और स्टूडेंट जो है वो कम डिपॉजिट दे के उधर दाखिला ले सकते हैं और अपना वीज़ा करवा सकते हैं। अच्छा, और आप स्टूडेंट्स के वाले से या वादी अस्मानी ज़िला बिम्बर के लोगों को आप अपने अदारे के वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये गुजारिश करूँगा कि आपको मीर पर इस्लामाबाद लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर का अदारा है, यहाँ पे मेरा स्टाफ मौजूद होता है, वेल ट्रेंड लोग हैं और इसमें आप लोग आएँ, फ्री आके मालूमात हासिल करें और अपने कैरियर को जो है वो उसके लिए जो उसके अपने कैरियर के लिए जो है वो एक अच्छा रास्ता अपनाएं। अच्छा, स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी और एड्स के अलावा और कौन से कोर्सेज यहाँ पे आप करवा रहे हैं? मेन तो हम लोग यही दोनों करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो स्टूडेंट हैं उनकी कंप्यूटर स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए भी कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी, आपने चौधरी इमरान सरोवर एडवोकेट साहब हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। बरतानिया मैनचेस्टर बर्मिंघम में ये मुकीम हैं और काफ़ी अरसा से ये वहाँ पे जो है वकालत कर रहे हैं। फिर अभी हालिया इन्होंने 2-3 साल हुए हैं। स्टूडेंट्स जो बैरून ममालिक जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए इन्होंने एडवाइजरी और कंसल्टेंसी का ये जो पर्पज़ शुरू किया है। ज़िला बिम्बर यहाँ पे मेन रोड पे ये अदारा है, माइक इसका नाम है, जो इनके बच्चों के नाम पे है। तो अवाम के लिए मैं ये कहूँगा कि जो नौजवान मीर पर जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं एडवाइजरी के लिए, यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं या दीगर ममालिक जो इन्होंने बताए, तो वो ज़्यादा किराया खर्च करने के बजाय ऐसे लोग जिनको वो जानते नहीं हैं वहाँ जाने के बजाय एक ऐसे बंदे के पास आएँ जिनको वो जानते हैं, जिनका घर समानी में है, जो इस इलाके से तल्लक रखते हैं, जिन्होंने इस इलाके में तहसील बार एसोसिएशन समानी के जो साबिक मेंबर रहे हैं और चंद तकरीबन 10-15 सालों से ये बरतानिया में मुकीम है। तो इनसे रब्ता करें। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स से जो वो आज के इस मालूमाती प्रोग्राम को हौसला अफजा लेंगे।